माही न्यूज़ टीवी में खुशामदीद। बहुत बड़ी तब्दीलियां पूरी दुनिया में हो रही हैं जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतकर अमेरिका के दूसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते ही जनाब जितना भी यानी समरियों पर दस्तखत किए हैं, जितनी भी ऑर्डर जारी किए हैं, जैसे मैक्सिको और कनाडा का टैरिफ का मामला हो, या गज़ा के हवाले से बयान हो, या यूएसएड यानी पर पाबंदी हो, तो जनाब तमाम चीज़ें जो हैं अब तक जो हो चुकी हैं उनमें किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से तब्दीलियाँ रुनमा होंगी और अमेरिका इतना काबिल कदर हो जाएगा और अमेरिका में इतनी रौनक मेला लग जाएगा कि एक सदर आएगा और दूसरा जाएगा, दूसरा वज़ीर आज़म आएगा, तीसरा जाएगा। तो इस तरीके से अब नरेंद्र मोदी जनाब अमेरिका के दौरे पर पहुँचे हैं। नरेंद्र मोदी का पहले तो स्क्रीन पर देखें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस्तकबाल किस तरीके से किया। एक अपनी सेक्रेटरी को भेजा कि जाओ मोदी को रिसीव करो और मोदी को अंदर ले आओ। तो वो ये सेक्रेटरी आती हैं, नरेंद्र मोदी गाड़ी से आते हैं और ये सेक्रेटरी खड़ी रहती है, मोदी बाहर निकलते हैं और इसको जनाब वो लेकर अंदर जाती हैं। तो भारतीय मीडिया जो झूम रहा है, जो खुशियाँ मना रहा है कि नरेंद्र मोदी का दौरा कामयाब गया है। हाँ, कामयाब गया होगा, लेकिन आपको जितनी कदर मिली है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कदर दी है वो भी ज़रा आप ये मुलाहिजा करें, ये देखें, पहले इसको गौर से देख लें। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है जहाँ ये दोनों रहनुमा बैठे हैं, मुख्तलिफ इशू पर बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सवालों के जवाब दिए और पाकिस्तान के हवाले से भी इन्होंने जो है इशारों में यानी बात की। तो दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी रिटायर एक शख्सियत है, उनके हवाले से ज़हूराना वो उस इंडिया ने यानी डिमांड की और डोनाल्ड ट्रंप ने उसे इंडिया के हवाले करने का यानी कह दिया। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के आगे जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने जो डिमांड रखी कि ये हथियार के बड़े शौकीन हैं। आपको याद होगा कि पहले भी इन्होंने हथियार ख़रीदे थे, फ्रांस से राफेल तियारा ख़रीदा था। तो अब जनाब इन्होंने सोचा है कि अब मोदी ने एक ज़हन बनाया है या इंडियन स्टैब्लिशमेंट ने सोचा है कि अब अगर अमेरिका हमसे जो डिमांड करेगा तो हम उसके बदले में क्या डिमांड करेंगे। इस हवाले से इन्होंने अमेरिका के आगे F-35 जेट यानी और उसके बाद दूसरे जंगी साजो सामान की भी डिमांड की है डोनाल्ड ट्रंप साहब के आगे, तो उन्होंने कबूल किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब एक यानी नए तरीके से अब नई सोच से, क्योंकि ताजर आदमी हैं, उनको पता है, वो अमेरिका फर्स्ट का नारा लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी को आप इन्वेस्ट करो, इंडिया में इन्वेस्ट करे अमेरिका में, जो पहले आप कर रहे थे वो नहीं। तो अब जो खबरें हैं, जो खबर है, मेन खबर है कि भारत बहुत बड़े पैमाने पर यानी इन्वेस्ट करने जा रहा है अमेरिका में, बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट होगी। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और यानी इंडिया को मोदी ने ठोक भी दिया है, टैरिफ भी ऐड कर दिया है, इनकी जितनी भी ट्रेड है उसके हवाले से हिंदुस्तान को भी नहीं छोड़ा। अब जहाज़ तो इनको मिल रहे हैं, यानी F-35 तो यानी F-35 यानी तो ये तो मिल रहा है, लेकिन जो ट्रेड थी इंडिया की अमेरिका में, उस पे जनाब टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया। दूसरी खबर आपको बताता चलूं कि AI की समिट हुई फ्रांस में, अमेरिका की जानिब से JD वेंस वहाँ पे पहुँचे और जो वेल्सन पहुँचे। JD वेंस ने शानदार ख़ताब किया, यूरोपियन को आगाह किया कि जिस तरीके से इज़हार आज़ादी राय को दबाया जा रहा है दुनिया भर में, तो उन्होंने कहा कि आपका कोई भी दुश्मन नहीं है, आप अपने आप के यानी दुश्मन हो, आपने जो सच हक है उसको दबा रखा है। तो इस हवाले से इस समिट में जहां बड़े बड़े लोग शामिल थे, इंडिया भी शामिल था, वहां पाकिस्तान की कमी देखने को मिली। जो वेल्सन इस मीटिंग में शामिल थे तो उनके एजेंडे में 2 कंट्रीज़ और थे और एक पाकिस्तान का खबर मिली है कि एजेंडा शामिल है जिसमें पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के हवाले से वो बात कर सकते हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त कहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और इदारों में आपस में लड़ाइयाँ वगैरह ये तमाम उलझे हुए हैं।
सियासतदान कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। मज़ीद नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा।